नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज हम बात करेंगे वॉक्सवैगन पर लगे 11,500 करोड़ रुपए के टैक्स रिमांड की। टैक्स डिमांड से लेकर भारत कनाडा कूटनीतिक तनाव, कुणाल कामरा के विवाद और भारत अमेरिका व्यापार समझौते तक। बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। भारत के टैक्स विभाग ने जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी वॉक्सवैगन पर 11,500 करोड़ का टैक्स नोटिस जारी किया है। आरोप है कि कंपनी ने भारत, कोरिया और भारत जापान के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA का गलत फायदा उठाने के लिए ऑटो पार्ट्स के आयात को गलत तरीके से वर्गीकृत किया। इस गलती के कारण कंपनी को कम आयात शुल्क देना पड़ा, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। वॉक्सवैगन ने इस दावे को खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि उनका वर्गीकरण वैश्विक मानकों के अनुसार किया गया था। अगर यह फैसला वॉक्सवैगन के खिलाफ जाता है तो अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अब FTA अनुपालन की कड़ी निगरानी कर रहा है। रुख करेंगे दूसरी खबर का। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI अपने हितों के टकराव से जुड़े नियमों की समीक्षा करने के लिए एक नई समिति का गठन कर रहा है। यह निर्णय अडानी ग्रुप की जांच के दौरान SEBI के पूर्व अध्यक्ष पर लगे पक्षपात के आरोपों के बाद लिया गया है। आरोप यह है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच में ढील बरती गई, जिससे बाजार में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे। वर्तमान में SEBI के नियम 2008 में संशोधित किए गए थे, लेकिन अब इन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। समिति में वित्तीय विशेषज्ञ, उद्योग जगत के दिग्गज और पूर्व नियामक शामिल होंगे। इस बदलाव का उद्देश्य बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ाना और संभावित टकराव को कम करना है। वहीं भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के शेयर 1.56% से बढ़कर 11,922.85 पर बंद हुए हैं, जो कि BSE सेंसेक्स की 1.40% की बढ़त से भी बेहतर प्रदर्शन है। इस उछाल के पीछे कारण यह है कि कंपनी की पिछली तिमाही में बिक्री मजबूत रही और आगामी महीनों में उपभोक्ता मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कंपनी अब भी अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से 12.81% नीचे कारोबार कर रही है। मारुति सुजुकी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती इनपुट लागत और इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में टाटा मोटर्स व MG मोटर्स जैसी कंपनियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा है। EV सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मारुति सुजुकी ने 2027 से नए इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने के लिए काम शुरू कर दिया है। वहीं स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष करने वाले उनके एक स्किट के कारण उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया है। शिंदे समर्थकों ने इस विवादित स्किट के खिलाफ प्रदर्शन किया और स्टूडियो में तोड़फोड़ भी की, जहां यह परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हुई थी। पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 500 और 505 के तहत जांच शुरू कर दी है। कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है और कहा है कि राजनीतिक हस्तियों पर व्यंग करना लोकतंत्र में उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। वहीं कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने दावा किया है कि भारत और चीन 2025 में होने वाले उनके आम चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। CSIS की रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी सरकारें कनाडा में प्रभावी समुदायों और आर्थिक संबंधों का इस्तेमाल कर नीति निर्माण पर असर डालने की कोशिश कर रही है। भारत ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और दोहराया कि वह अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। पहले से ही भारत और कनाडा के बीच संबंध खालिस्तानी उग्रवाद और अन्य मुद्दों पर तनावपूर्ण है और यह विवाद उन्हें और खराब कर सकता है। बात करेंगे दूसरी खबर की तो झारखंड की किरण, जो 13 साल की उम्र में गैंगरेप की शिकार हुई थी, अब लैंगिक न्याय की आवाज बनकर उभरी हैं। उनकी प्रेरणादायक कहानी को ऑस्कर निमित डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर में दिखाया गया है। किरण के मामले में कोर्ट ने उनके आरोपियों को 25 साल की सजा दी थी, जो इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक फैसला था। अब 21 साल की किरण ऑरेंज रिबन सर्वाइवर कोएलिशन के साथ मिलकर अन्य पीड़ितों को जागरूक कर रही हैं और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। किरण का सपना अब पुलिस में भर्ती होकर ऐसी घटनाओं को रोकने और पीड़ितों को न्याय दिलाने का है। वहीं भारत ने चावल निर्यात पर लगे सभी शेष प्रतिबंध हटा दिए हैं।
जिससे वैश्विक चावल बाजार में कीमतों में 10% तक की गिरावट आई है। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक कृषि निर्यात को दोगुना करना है और इस फैसले से निर्यातकों को बड़ी राहत मिली है। खासतौर पर अफ्रीका और पूर्वी एशिया के देशों को इसका सबसे अधिक फायदा हुआ है, क्योंकि वहां चावल की कीमतें अब स्थिर हो रही हैं। हालांकि पाकिस्तान, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश भारत की बढ़ती वैश्विक हिस्सेदारी को लेकर चिंतित हैं। वहीं भारत और अमेरिका इस समय एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, ताकि भारतीय निर्यात पर संभावित 12% तक के टैरिफ से बचा जा सके। अमेरिका ने संकेत दिया है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो भारतीय कपड़ा और दवा उद्योग पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। इस समझौते में सबसे विवादास्पद मुद्दे कृषि टैरिफ और बौद्धिक संपदा अधिकार हैं। अगर यह समझौता सफल होता है तो भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी और दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।